नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है कि एसएससी सीजीएल का जो फॉर्म आया हुआ है उसका अभी भी लास्ट डेट बचा हुआ है 22 जून तक। जिसने भी अभी तक फॉर्म को फिलअप नहीं किया है, चलिए आज की इस वीडियो के द्वारा आपको फॉर्म फिलअप करने का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। कैसे फोटो अपलोड करना है, कैसे सिग्नेचर अपलोड करना है, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो चलिए बताता हूँ। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इस प्रकार का न्यू अपडेट्स मिलते रहती है हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए आपको गूगल पे लेकर चलता हूँ और आपको फॉर्म भरने का A to Z जानकारी प्रोसेस आपको बताऊंगा बिल्कुल सही सही। तो जैसे कि आपको एसएससी का आपको वेबसाइट पे आना है और इस पे लॉगिन कर लेना है, ठीक है। वहाँ पे आपको रजिस्टर्ड और लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। पहले से कोई कैंडिडेट एसएससी का फॉर्म फिलअप किया है तो उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड होगा और कैप्चा को फिलअप करके लॉगिन कर सकते हैं। और जो फर्स्ट बार आए हैं एसएससी का फॉर्म फिलअप करने, वो रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको ओटीआर करना है, जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। इसमें पर्सनल डिटेल्स, पासवर्ड मिलेगा, एडिशनल डिटेल्स मिलेगा, डिक्लेरेशन मिलेगा। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल्स को फिलअप करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे डू यू हैव आधार कार्ड, तो यस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करके ओटीपी पे क्लिक कर देना है, ठीक है। आपके पास ओटीपी जाएगा, उसको वेरीफाई कर लेना है। कैंडिडेट्स का नाम यहाँ पे मांग रहा है मेट्रिकुलेशन के हिसाब से, वेरीफाई कैंडिडेट्स नेम। उसके बाद आपने कभी नाम चेंज किया, यस करें, नहीं तो नो करो। उसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है जेंडर, आपको डेट ऑफ बर्थ इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको फादर्स नेम, मदर्स नेम देना है, वेरीफाई फादर्स नेम कर लेना है। मदर्स नेम को भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट दीजिएगा कि आपने किस बोर्ड से एग्जामिनेशन पास किया है 10th का। उसका रोल नंबर भरना है, वेरीफाई रोल नंबर करना है। आप किस वर्ष पास किए हैं 10वां, उसका आपको यहाँ पे देना है। हाईएस्ट लेवल एजुकेशन क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है, 12th पास है या फिर ग्रेजुएशन पास है, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट्स का मोबाइल नंबर मांग रहा है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी मांग रहा है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करके ईमेल आईडी आपको अपना इस प्रकार से पर्सनल डिटेल्स को फिलअप करना है। फिर से लॉगिन वाले पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी और कैप्चा को फिलअप करके बाद आपका पूरा डिटेल्स यहाँ पे खुलकर चला आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन 2026 दिखेगा। उसके बाद आपको ये सारा अप्लाई करने का एक नीचे में बटन मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर लेना, ठीक है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगी। आपको एकदम फॉर्म फिलअप करना है, इसको क्लिक कंटिन्यू कीजिए। पर्सनल डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सेव एज नेक्स्ट कीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आपको सेव एज नेक्स्ट ये भी हो जाएगा सक्सेसफुली। फिर से आपको सेव एज नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपको एजुकेशनल डिटेल्स मिलेगी, आप दिए रहेंगे, पासिंग ईयर्स, आपका रोल नंबर क्या है, आपका रोल कोड क्या है, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको देना पड़ेगा। आपको कितना परसेंटेज आया, किस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन पास किया है, वो यूनिवर्सिटी को आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद आपको सीजीपीए परसेंटेज बताना है, या फिर ऐसे ही परसेंटेज है तो वो परसेंटेज डाल के आपको सेव एज नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। इस प्रकार से आपका ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या आप एक सर्विसमैन है तो यस करें, नहीं तो नो करे। आपका एज रिलेक्शन के लिए छूट चाहिए तो यस करें, नहीं तो नो करे। आपको एज रिलेक्शन जो मिलेगी वो कैटेगरीज वाइज के हिसाब से मिलेगी, तो उस प्रकार से आप अपना देख लेना, ठीक है। उसके बाद आपको यस करना है, उसके बाद या तो नो कीजिए। उसके बाद सेव एज नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से सक्सेस हो जाएगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 मांग रहा है और यहाँ पे आपको मिल रहा है कि नोटिस एग्जामिनेशन फॉर सेंटर आपको देना पड़ेगा कि आपने एग्जामिनेशन कहाँ देना है। तो सबसे पहले प्रेफरेंस 1 में आप अपना सेंटर दीजिएगा, प्रेफरेंस 2 में, प्रेफरेंस 3 में आप अपना हिसाब से देख लीजिएगा कहाँ पे आपका नज़दीक सेंटर पड़ता है वो दे दीजिएगा। उसके बाद आपको मीडियम चाहिए कि किस लैंग्वेज में आपको एग्जाम देना है, हिंदी मीडियम तो हिंदी मीडियम चूज कीजिए। उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे क्या आपके पास कोई फिजिकली मतलब कोई चीज़ है, यानी कि आपको कोई दिक्कत है, आप विकलांग है, तो इसके लिए आप यस करें, नहीं तो नो करें, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिक्स ऑफिसर्स, आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यस करें, नहीं तो नो लेना है कि पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिक्स के लिए क्या हमें मांग रही है डिग्री में। तो आपको बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एटलीस्ट 60% मार्क इन मैथमेटिक्स 12 स्टैंडर्ड लेवल, ठीक है। तो 12वीं से आपको 60% मार्क्स मैथ में रहना चाहिए और आपके पास बैचलर डिग्री कोई भी यूनिवर्सिटी से रहना चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री इन एनी ऑफ सब्जेक्ट विथ स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि आपने कोई एक सब्जेक्ट लेकर ग्रेजुएशन किया है या कोई बैचलर डिग्री किया है तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं जूनियर स्टैटिक्स। इसी प्रकार से आपको स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए है बैचलर डिग्री इन स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स या फिर इकोनॉमिक्स। इस प्रकार से अपना देख लेना है किस लिए आप एलिजिबल, किसके लिए। तो और ऑल पोस्ट के लिए और सभी पोस्टों के लिए आपको सिंपली कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। इस प्रकार से आपको देख लेना, आप अप्लाई करना चाहते हैं जूनियर स्टैटिकल तो यस करें, नहीं तो नो करें, ठीक है। उस प्रकार से आपको अपना स्टैटिकल्स ऑफिसर्स के लिए भी यस करना है तो आप कीजिए, नहीं तो नो कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको इन्वेस्टिगेटर लीडर इसमें नो करना है। अगर आप इसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हो तो यस कीजिए, अन्यथा आपको नो ही करना है, ठीक है। आपको उसके बाद आगे मिलकर आ जाएगी नेम एज
मैट्रिकुलेशन लैंग्वेज स्टडी, आपको किस प्रकार से आपने मैट्रिकुलेशन जो है पास किया है, किस थी में, तो हिंदी मीडियम से किया, तो हिंदी सिलेक्ट कीजिए, फिर से उसको हिंदी सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे देना है कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, और असिस्टेंट ऑडिटर लेवल के लिए पोस्ट करना चाहते हैं, तो आप इसको इस प्रकार से नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और आपको इस प्रकार से यहाँ पे देख लेना है, ठीक है, यस कीजिए यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे आर यू एल्सो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ, इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। इस प्रकार से सेव एज नेक्स्ट करके सक्सेस कर लीजिए। ओके कर लिए, ओके वाले बटन को क्लिक कीजिए, आपका इस प्रकार का एडिशनल सेटिंग्स हो जाएगा। अब बात रही आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, उसके लिए आपको क्या करना है मैं बताऊंगा। आपको मोबाइल स्क्रीन पे जाना है, उसके बाद आपको यहाँ से कैप्चर लाइव फोटो भी वेरीफाई करना है, अपलोड सिग्नेचर को भी करना है, जो कि 10 KB से 20 KB में आपको सिग्नेचर मांग रहा है JPG फॉर्मेट में। इमेज का 6.0 सेंटीमीटर विड्थ होना चाहिए। इस प्रकार से आपको देख लेना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको पढ़ लेना है, सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिया रहेगा, किस प्रकार से आपको फोटो को लाइव कैप्चर करना है, किस प्रकार से सिग्नेचर को अपलोड करना है, ये सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी गाइडलाइंस। तो उसके लिए आपको मोबाइल पे आना है और 2 ऐप को डाउनलोड करना है, जिसको मैं बताता हूँ। प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको क्या सर्च करना है, माई SSC जो एक होता है ना वेबसाइट, माई SSC, अगर जो आपके पास सर्च में है तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो अपडेट कर लीजिए। इस प्रकार से सर्च कीजिए। उसके बाद एक दूसरा ऐप आता है, एक होता है, क्योंकि आपको आधार वेरिफिकेशन करना है फेस को, तो आधार वेरिफिकेशन ID आपको सर्च करना है, ठीक है, आधार फेस ID। इसको इस प्रकार से सर्च करने के बाद इंस्टॉल करना है, दोनों ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद SSC पे जाइए, ठीक है, SSC को मैं ओपन कर लेता हूँ। SSC को ओपन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का मिल जाएगा इंटरफेस, जो कि आपको लॉगिन एंड रजिस्टर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार से अपना यूजर ID डालिए और पासवर्ड डालिए, जो अभी फॉर्म फिलअप करते OTR करते वक्त दिया था, कैप्चा डाल के लॉगिन कर लीजिए, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखने को मिलेगी SSC से। आपको माई एप्लीकेशन वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे में देखिए ग्रेजुएशन कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन 2026 का एप्लीकेशन स्टार्ट जो है 21 से इतना तक है, ठीक है। उसके बाद आपको इस प्रकार से क्लिक कर लेना है, ओके वाला बटन पे क्लिक करना है, सेव एज नेक्स्ट करते जाना, आपका पूरा डाटा जो है सेव होते जाएगा। और आपको लास्ट में वहीं पे आ जाना है जहाँ पे आपको आधार वेरिफिकेशन करना है, फोटो अपना डालना है, लाइव कैप्चर से लेना है, ठीक है। सिंपली आपको इस पे चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, आधार फेस सर्टिफिकेट क्लिक करना है। उसके बाद आधार ID जो आपने डाउनलोड किया था उस वाले ऐप को खोल लेना है, ठीक है। वाइल यूजिंग दिस ऐप कर लीजिए, ठीक। उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का लोडिंग लेगा, इंस्टॉलिंग, ठीक है। इंस्टॉलिंग लेने के बाद आपका जो फेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। आपको फेस को सर्कल में बीचों बीच में रखना, क्योंकि रेड होगा दिक्कत होगी, ग्रीन हो जाएगी, आपको आई को ब्लिंक करना। उसके बाद आपका इस प्रकार से सक्सेस हो जाएगा। इसको सक्सेस कर लेने के बाद आपको फिर से अपलोड, आपको क्या करना है, आपको प्लीज वेट थोड़ा सा कर लेना है, सक्सेस हो जाएगी। सक्सेस होने के बाद आपको एक मिलेगा कैप्चर लाइव फोटो, यानी कि आपको अपना लाइव फोटो भी कैप्चर करना पड़ेगा। इस प्रकार से आपको कैमरे के बीच में रहना है, ताकि दिक्कत ना हो वेरीफाई होने में। वेरीफाई होने में दिक्कत आपको यहाँ पे मिरर बता देगी कि आप कैमरे के बहुत करीब है, कृपया दूर जाकर अपना फोटो खींचे। तो ऐसा आपको कैमरे के बीच बीच रहना है, ताकि आपका फेस सही ताज़ा। उसके बाद आपको इस प्रकार से इसको भी सक्सेस कर लेना है। फोटो को भी सक्सेस हो गया, ठीक है। आप बात रही आपको अपलोड योर सिग्नेचर करने की, तो जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपको अपना सिग्नेचर बना लेना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपका सिग्नेचर भी अपलोड करना है। सिंपली से सेव एज नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते जाना है, आपका सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा। इस प्रकार से आपका पूरा जो है प्रोफेशनल डिटेल्स आ जाएगा। इसको सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पढ़ लेना टिक करके, इसके बाद आपको कैप्चा ये वाला डाल के सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। अब बात आ गई आपको पेमेंट करने का, तो आप यहाँ से पेमेंट्स करके आप अपना जो है फॉर्म फिलअप का जो, तो इस प्रकार से आपको ओरिजिनल से पूरा फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस मैंने बता दिया है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और कोई दिक्कत आ रही है फोटो सिग्नेचर अपलोड करने में तो कमेंट्स में बताइए, मैं आपको बताऊंगा साइज कैसे बनाना है फोटो इमेज का, जो कि आपको अपलोडिंग करना है। तो धन्यवाद, मिलता हूँ अगले वीडियो में। एक अच्छे सा कमेंट्स करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।